चलो, सबसे पहले मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारी हुई कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम मीना जी, मैडम ममता जी हमारे बीच में कार्यक्रम में अभिभावक के रूप में आए हुए विशिष्ट अतिथि और विद्या संबल योजना में ABST विषय पढ़ा रहे रामा अवतार जी मीणा सर, जिनका महाविद्यालय व महाविद्यालय की गतिविधियों से जो लगाव है, उसी लगाव की वजह से आप रविवार के दिन भी हमारे बीच में हैं। आप लोगों से निरंतर जुड़े हुए NSS के कार्यक्रम प्रभारी नीलचंद जी और मैडम मधुकांता जी, और सबसे ज्यादा आप सभी विद्यार्थी, स्वयंसेवक, स्वयंसेविका, सभी का आज रविवार को NSS के तृतीय दिवसीय शिविर में सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज निश्चित रूप से यह आपका महाविद्यालय का और राष्ट्रीय सेवा योजना का अंतिम कार्यक्रम है और आज निश्चित रूप से आपने काफी बातें सीखी है, आप विद्यार्थियों में से भी और हमारे मंचशील अतिथियों में से भी। मैडम मीना जी ने स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया, यानी कोई भी स्किल आपके अंदर होना चाहिए। केवल आप सरकारी नौकरियों या अन्य नौकरियों पर ही अपने आप को आश्रित न रखें, आपके अंदर कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, तो आप रोजगार पाने के लिए नहीं बल्कि इतने सक्षम हो कि दूसरों को रोजगार दे सकें। तो कोई ना कोई हुनर हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आप किसी भी काम को पूरी उत्कृष्टता के साथ करते हैं तो हर काम में स्कोप है, हर काम में आय है, हर काम में लाभ है, हर काम में निश्चित रूप से आपकी एक अलग पहचान बनेगी। बस आप उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। नीलचंद जी सर ने आपको अपने एटीट्यूड को इस तरीके से बनाए कि आपकी पहचान अलग ही नजर आए, आप शेर की तरह नजर आए। सबके अंदर काबिलियत है, सबके अंदर प्रतिभा है, सबके अंदर क्षमता है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। आज आपने शायद ज्यादातर बच्चों ने नहीं देखा होगा, हमारे जमाने में तो आसमान में बाज और चील आसानी से देखने को मिल जाते थे। ये प्रजातियां लगभग लुप्त हो चुकी है। अब तो कौवों की संख्या और अन्य पक्षियों की संख्या भी काफी कम होती जा रही है। ये पर्यावरण प्रदूषण के ही दुष्परिणाम है कि कई जीवों की प्रजातियां लगभग लुप्त हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक बाज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक बाज का बच्चा जो उड़ते हुए मुर्गे के बच्चों के साथ मिल गया और उन्हीं के साथ वो बड़ा हुआ। जब वो मुर्गों के बीच में रह रहा था तो मुर्गों के उड़ने की क्षमता आप जानते हो, ज्यादा नहीं, ऊपर तक नहीं उड़ सकते। तो वो बाज भी अपने आप को उनके मुर्गों के चूजों के साथ पला था, तो उनके जैसा ही वो महसूस करने लगा और वो केवल जहां तक मुर्गे उड़ सकते थे वहीं तक उड़ता था। उसको उसकी अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं था कि उसकी क्षमताएं क्या है। लेकिन एक बार जब
उसने बाज को उड़ते हुए आसमान में देखा, जो आसमान की सर्वाधिक ऊंचाई तक उड़ता है। तो उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को पहचाना और उस बाज को उड़ता हुआ देखकर वो भी आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ने लगा। तो आपकी भी स्थिति उसी बाज के बच्चे की तरह है। आपके अंदर भी उस बाज की तरह क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और जो भी आपके अंदर है, हर व्यक्ति में अलग प्रतिभा है, हर व्यक्ति में अलग हुनर है, उस प्रतिभा को पहचानें, उस हुनर को पहचानें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। निश्चित रूप से आपकी पहचान अपना आप सामान्य लोगों से अलग होगी और आप लोग जो यहाँ अन्य बच्चों से, अन्य विद्यार्थियों से अपना आप को अलग महसूस भी कर रहे होंगे, यहाँ एनएसएस में आने से पहले और एनएसएस में आने के बाद आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा होगा। विद्यार्थी अभी जो एक दूसरे को देख के सबने अपनी शक्तियों को पहचाना और मंच तक आने की हिम्मत की। केवल मंच पर आने के आकर बोलने तक ही आप आपकी क्षमताएं सीमित नहीं है। कोई भी कार्य हो उसे आप पूरा आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं तो हर कार्य को आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हैं, आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा में जैसे जो भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें। नशा मुक्ति है, कन्या भ्रूण हत्या है, साक्षरता का अभाव है, रक्तदान जागरूकता है, पर्यावरण जागरूकता है, मतदान जागरूकता है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर आपको समाज में जागृति लानी है। कुछ ये आपका आखिरी वर्ष है एनएसएस का, ये जिनका दूसरा वर्ष है उनका तो लास्ट है और जिनका पहला वर्ष है वो एक वर्ष बाद तक और एनएसएस में रहेंगे। तो एनएसएस के संबंध में सामान्य जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। एनएसएस का जो लक्ष्य गीत है वो सबको पूरा याद होना चाहिए। एनएसएस का लक्ष्य गीत याद है आपको कौन सा है? उसकी पहली लाइन बोल के बताएं कोई भी। उठे उठे समाज के लिए पूरा याद है आपको? पूरा याद है? तो अगले एनएसएस के हर कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत के साथ ही शुरुआत की जाए। उसके बाद कुछ देर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक है वो है कुछ देर आप व्यायाम करें, फास्ट पीटी टाइप एक्सरसाइज करीब 5 से 10 मिनट तक सभी बार खुले मैदान में। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्य होगा वो होगा आप जिस परिसर में हैं, जहाँ भी हैं, उस परिसर को स्वच्छ बनाने का काम। यानी जहाँ भी आपको कचरा या गंदगी नजर आ रही है उसको आप बिना किसी के मोटिवेशन के, आप स्वयं एक मोटिवेटर आप बने। जब आप कचरे को हटाएंगे तो दूसरा जो आपको देखेगा उसको वो खुद स्व प्रेरित होगा कि जब ये कचरा हटा सकता है तो मैं क्यों नहीं हटा सकता हूँ। तो आपसे अन्य व्यक्ति सीखे। ये स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपके व्यक्तित्व में नजर आना चाहिए। एनएसएस की स्थापना कब हुई? सबको याद होगा क्योंकि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 वर्ष पूरे करने के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्टिफिकेट प्राप्त करोगे। और हकीकत यह है कि ज्यादातर केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवक बनते हैं। सच्चाई है ना ये? लेकिन जब आप यहाँ आने लगते हो तो निश्चित रूप से आप सर्टिफिकेट को भूल जाते हैं और वास्तव में आपके अंदर सेवा भाव जागृत होने लगता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना वर्ष कौन सा है, राष्ट्रीय सेवा योजना की तिथि क्या है, जिस वर्ष इसको स्थापित किया गया था। किसको याद है? मोबाइल में देखा होगा।
ये पहले से याद था? चलो बताओ। और 3 और महीना, और कोई? हाँ बोलो, खड़ा होकर बोलो। 24 सितंबर 1969। तो आप सब याद रख लोगे यहाँ जो है। और जो आपके दूसरे साथी जो आज यहाँ नहीं आए उन्हें भी बताओ आप। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना वर्ष है 24 सितंबर 1969। और ये 1969 को ही क्यों स्थापित किया गया? एनएसएस को 1969 से ही क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष था। इस 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई 24 सितंबर को। और जो हम हर वर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, जैसे आप बर्थडे मनाते हो ना अपना, वैसे राष्ट्रीय सेवा योजना का बर्थडे है 24 सितंबर। तो ये डेट आप याद रखना। कम से कम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों और सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना वर्ष, स्थापना तिथि, स्थापना मंथ यानी 24 सितंबर 1969 याद होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत उठे समाज के लिए उठे उठे, बड़े समाज के लिए बड़े बड़े, ये लक्ष्य गीत आप सभी को पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, इसकी धुन सहित। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का ये प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह में क्या चीज है? ये प्रतीक चिन्ह किसके, ये जो बोल जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना लिख रखा ना सर्कल पे, ये किसका प्रतीक है? इसको राष्ट्रीय सेवा योजना में इसको लिया है प्रतीक को, तो ये किसके ऊपर आधारित है? कोणार्क के सूर्य मंदिर के सूर्य भगवान के रथ के चक्र के ऊपर, रथ का चक्र है। रह जाएगा याद सबको? राष्ट्रीय सेवा योजना का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का सूर्य देव भगवान का रथ का जो चक्र है, पहिया है, उसका चक्र है। और ये किस बात का द्योतक है? ये है सृजन का। और सृजन का आपको याद होगा कि सृजन हमारे महाविद्यालय में किस चीज का नाम था? याद होगा ना सबको? हमारा जो साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 9, 10, 11 को जो अभी कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुआ है, उसका टाइटल था सृजन 2022। और राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रतीक चिन्ह, इसका जो चक्र है, उसका जो पहली जो प्रेरक बात है वो है सृजन। दूसरी बात है इसका संघर्षशीलता। इसके अलावा ये जो चक्र प्रतीक है वो है गति का और शक्ति का। आपके अंदर गति हो, शक्ति हो, क्षमताएं हो, इनको आप विकसित करो ताकि हर कार्य को आप पूरे योग के साथ, पूरे मनोभाव के साथ आप उस कार्य को कर सको। ये चीजें आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को तो आपको याद होनी ही चाहिए। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रभारी पहले कई बार रह चुका हूँ। कोटा कॉमर्स कॉलेज में मैं लगभग 1 वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रभारी रहा हूँ। और ये चीजें हर स्वयंसेवक को याद होनी चाहिए कि आपने राष्ट्रीय सेवा योजना की जो मूलभूत चीजें हैं वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। याद रह जाएगी जो मैंने आज बोली है, या कल तक भूल जाओगे? और ये जो चीजें
अब अगला जो भी कार्यक्रम हो राष्ट्रीय सेवा योजना का, तो आप अपना अनुभव, ये मंच हमारे लिए नहीं है, ये मंच आपके लिए है, लेकिन आप नहीं आते इसलिए हम बोलते हैं। तो अगला जब भी कार्यक्रम हो तो हर विद्यार्थी चाहे 1 मिनट के लिए ही आए, मंच पर आए और अपना अनुभव शेयर करें, अपने विचार शेयर करें, अपना कुछ नया उसका जो कोई चिंतन हो, नया उसका कोई सोच हो या कोई अच्छी बात हो, उसको शेयर करें। तो आप लोग अगली बार सब आओगे मंच पर अपनी शक्तियों को पहचानने के बाद, सबके अंदर बाज और शेर की तरह ताकत है, उसकी तरह क्षमताएं हैं, केवल उनको पहचानने की जरूरत है। हनुमान जी भी थे ना, वो भी अपनी शक्तियों को और क्षमताओं को भूल चुके थे, लेकिन उनकी शक्तियों और क्षमताओं को किसने जागृत किया था? उनकी क्षमताओं और शक्तियों को वापस जामकर किसी ने उन्हें बताया था कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद हनुमान जी ने राम जी के सारे काम सिद्ध किए, समुद्र को उड़कर पार किया, सीता जी का पता लगाया और लंका दहन से लेकर लंका विजय तक जो मुख्य भूमिका रही वो हनुमान जी की रही। और उसके पहले हनुमान जी को अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। तो आप लोग भी अपनी शक्तियों को पहचानो, सबके अंदर अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह क्षमताएँ हैं, केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। और उन्हें पहचानने के बाद जब आप उनको कार्य रूप में लाएंगे तो सामान्य से स्वतः ही आप अलग नजर आने लगेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति जन्म के समय क्या होता है, केवल 2 हाथ, 1 मुंह, 1 दिमाग और 1 शरीर लेके पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह अंतर क्यों होता है? उनके कार्य करने से। पहचान कैसे बनेगी? अपने कार्यों से, अपनी सोच से। वो जैसा सोचेगा वैसा ही करेगा, और जैसा आप करोगे वैसी आपकी पहचान बनेगी। समाज में आपको उसी से पहचाना जाएगा। मैं आपकी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अपनी क्षमताओं को पहचानें और जो भी अवसर हो उसका पूरा उपयोग करें। अवसर रोज नहीं आते। जब भी अवसर आपके सामने हो, जैसा भी अवसर आपके सामने हो, जो भी कार्य आपके सामने हो, उसे पूरे योग के साथ, पूरे मनोभाव के साथ, पूरी क्षमताओं के साथ उसे संपन्न करें। निश्चित रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें आपको सफलता न मिले। सभी को एक बार और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।